अब बेबी एमा शेफ के लिए एक शानदार ड्रेस ड्रॉ करेगी। शेफ एमा पर ध्यान दो। बेबी एमा को जेली चाहिए, तो शेफ क्या पीछे बता सकते हैं? मुझे जेली के लिए नींबू की जरूरत होगी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट जेली कैसे बनाई जाती है। एमा को यह जरूर पसंद आएगा। नींबू को निचोड़ लें और बेशक चीनी को नहीं भूलना है ताकि यह खट्टा ना हो। और जेली के लिए जेलेटिन जरूरी है, इसे भी सॉस पैन में डालना है। एक विस्क से सब मिला दिया और अब यह थोड़ा गुलाब, यह अधिक दिलचस्प होगा। बेशक बेबी एमा के लिए सब अच्छा होना चाहिए और गुलाब ताजगी और रंग देगा। तुम यह नहीं समझोगी सामंथा। और मेरे पास एक सीक्रेट सामग्री है, वेनिला मीठा सिरप। हमारी प्यारी एमा के लिए थोड़ा वेनिला सिरप। मेरा लगभग हो गया है, जल्दी करो सामंथा। तुम्हें क्या लगा कि केवल गुलाब काफी होगा? नहीं, यह अभी शुरुआत है। मुझे क्रीम चाहिए, स्वादिष्ट सफेद चॉकलेट। हाँ, यह वही है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और सबसे स्वादिष्ट ताजा निचोड़ा हुआ जूस, इसे मिलाएं। तो ऐसा है। मैं केवल असली बेरीज का उपयोग करूंगी, उनके जूस का नहीं। अब केवल मेरी सुंदर वेनिला जेली के साथ सब कुछ भरना ही बचा है। तुम्हारा क्या कहना है जेन? अब कौन पीछे है? मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है। जल्दी का मतलब स्वादिष्ट नहीं है सामंथा। एमा पक्का मेरी जेली को ही चुनेगी। तुम गलत बोल रही हो, मेरी जेली को पसंद करेगी। तो शेफ्स, आपकी डिश को चखना कब संभव होगा? एमा को भूख लगी है। मेरी जेली जम चुकी है, अब केवल इसे खूबसूरती से बाहर रखना है। वाह जेन, ये स्वादिष्ट लग रहा है। पाउडर चीनी कभी भी बुरा नहीं होता। चलो बेबी एमा के लिए कुछ छोटे गुलाब डालें और फाइनल टच। और मेरी जेली तैयार है, बस रंगों को देखो। हमारी प्यारी एमा के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स और दिल गायब है। सब कुछ तैयार है। एमा, जल्दी चक्कर बताओ। मैं इस जेली के साथ शुरू करूंगी। बेरीज, दिलचस्प, वाह, स्वादिष्ट। सामंथा, एमा को तुम्हारी जेली पसंद आई। वाह, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, इसका स्वाद ऐसा है मानो मैं अपनी दादी के बगीचे में हूँ। मैं इसे चुनती हूँ। तुम्हारी जीत पर बधाई जेन। एमा, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? वाह, यह क्रोसेंट है। शेफ, क्या आप तैयार हैं? रेडीमेड क्रोसेंट। अगर मैं इसे खुद नहीं बनाती तो मैं शेफ नहीं हूँ। मेरा ले लो जेन। एक असली क्रोसेंट की रेसिपी मुझे फ्रांस के मेरे दोस्त ने बताया था। हमें एक अंडा, चीनी और ढेर सारा दूध चाहिए। अब हम सब कुछ मिलाएंगे। आटे के साथ सावधान रहो सामंथा, नहीं तो हम सब यहाँ क्रोसेंट बन जाएंगे। जेन, तुम एमा के लिए क्या बनाने का सोच रही हो? मेरे पास मेरी तरह एक शानदार रेसिपी है। एमा निश्चित रूप से मेरे क्रोसेंट को पसंद करेगी। मैं इसे सुपर स्वादिष्ट और रंगीन बनाऊंगी। जेन, हमने तुम पर कभी संदेह नहीं किया है। मेरे पास जल्द ही फ्रांस की रेसिपी के अनुसार एक असली स्वादिष्ट क्रोसेंट होगा। अब केवल इसे सही आकार देना ही बचा हुआ है। मेरा क्रोसेंट की जेन के रेडीमेड क्रोसेंट से कोई तुलना नहीं है। ध्यान से और धीरे से इसे मोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वाह सामंथा, तुम्हारे क्रोसेंट बिल्कुल रेडीमेड की तरह बने हैं। और मैं पहले से ही अपना शुरू कर रही हूँ, बस कुछ सामग्री को जोड़ना बचा है। वाह जेन, क्या तुमने एमा के लिए एक हरा क्रोसेंट बनाने का फैसला किया है? स्वादिष्ट मछली के कुछ ताजे टुकड़े मेरे क्रोसेंट में रंग जोड़ देंगे। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है। एमा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि हेल्दी भी है। मुझे लगता है कि मेरा क्रोसेंट तैयार हो गया है। ये कितने बड़े हैं। और शेफ की ओर से थोड़ा जादू। अब हम क्रीम और बेरीज डाल देंगे। और अब मेरे बेरीज कहाँ हैं? जेन, तुम मेरे बेरीज खा रही हो। क्या तुम्हें ऐतराज है? तो मैं कहाँ थी? ब्लूबेरी, अनार और कीनू। फाइनल टच और हो गया। वाह, कितना सुंदर। एमा खुश हो जाएगी।
एमा, तुम किसके साथ शुरू करोगी? मुझे यह चाहिए। दिलचस्प। तुम्हें यह कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया? नहीं, यह एकदम बेकार है। मुझे जल्दी कुछ स्वादिष्ट खाना है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम किसे चुनोगी? ओह सामंथा, बधाई हो। एमा को तुम्हारा डिश पसंद आया। एमा, तुम इस बार क्या खाना चाहती हो? वाह, मछली। शेफ, क्या आप एमा को सरप्राइज कर सकते हैं? और यहाँ मछली है। यह मेरी मछली है, मैंने इसे पहले लिया है। शेफ, क्या आप इसे आधे में बांट सकते हैं? नहीं, मैं पहले हूँ। हाँ, फिर यह लो। उफ। जेन, आशा करती हूँ तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब यह पक्का मेरी मछली है। अब हम मछली को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें चीरे लगाएंगे। जेन, क्या तुमने कुछ सोचा है? बेशक। अब मैं ताजा मछली के टुकड़े फ्राई करने जा रही हूँ। मैं इसमें नमक और काली मिर्च भी डालूंगी। इसे समय पर पलटना जरूरी है ताकि ये जले नहीं। जला हुआ खाना किसे पसंद होगा? जेन, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट और सुंदर मछली होगी। मैंने इसे अपने सिग्नेचर तेल के साथ मैरिनेट किया है और एक नींबू डाला। हम इसे ओवन में रख सकते हैं। तुम नहीं जानती कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ सामंथा। मेरे पास एक विशेष सॉस है जो किसी भी मछली के साथ पूरी तरह से चला जाता है। तुम्हें ट्राई नहीं करनी है सामंथा। जब एमा मेरी मछली को चखेगी तो खुशी के मारे अपनी जीभ भी निगल लेगी। अब हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री डालते हैं, ताजा शहद। और अब ये आलू भी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू कैसे पकाने हैं। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। वाह जैन, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि एमा को ये जरूर पसंद आएगा। रंग के लिए थोड़े बीन्स और थोड़े छोटे चेरी टमाटर। अब इसे मिला सकते हैं। एकदम अच्छा, बहुत सुंदर। एमा जरूर मेरे डिश को चुनेगी। ओह सामंथा, हाँ, मैं तुम्हारी ग्लव्स ले लिया है। सब कुछ तैयार है। जैन, तुम इसे देख सकती हो, लेकिन इसे अपने हाथों से मत छूना। थोड़ा फाइनल टच। और इसे एमा को सर्व कर सकते हैं। वो इसे जरूर पसंद करेगी। एमा, तुम कहाँ से शुरू करोगी? ये बहुत सुंदर है, विशेष रूप से यह। मैं इस डिश से शुरू करूंगी। चलो तुम्हें ट्राई करती हूँ मछली। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये पसंद आया। यह खराब नहीं हो सकता। और अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। तुम्हें क्या लगता है एमा? समंथा ने कोशिश की। तुम्हें ये पसंद आया? एमा, तुम्हें अपनी पसंद बतानी होगी। बधाई हो शेफ। हाँ, सबसे अच्छा शेफ कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। यहाँ दिलचस्प उपकरण है। सबसे पहले मेरे लिए फ्राइड अंडे बनाओ। आसानी से यह काम करता है। देखो, मैं वस्तुओं को बढ़ा सकता हूँ। मैं फ्राइड अंडे बना सकती हूँ। इसके अलावा मुझे पता है इसे और अधिक सुंदर और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक विशेष मोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। मेरे फ्राइड एग खरगोश के चेहरे के रूप में होंगे। मुझे लगता है मैं अंडे पर एक मैग्नीफायर का परीक्षण करूंगा। देखो, यह क्या? यह घट रहा है। अजीब। जाहिर है मैंने गलत तरीके से क्लिक किया। चलो फिर से कोशिश करता हूँ। वाह, यह काम करता है। क्या आप वाकई इसे खा सकते हैं? बेशक, ये एक वास्तविक वैज्ञानिक सफलता है। लड़कियों, मुझे परेशान मत करो। मैं अभी इस विशाल अंडे से एक विशाल फ्राइड एग बनाने जा रहा हूँ। जरा देखो यह कितना अच्छा है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा अंडा नहीं देखा है। आपको अभी प्रयोग करने का सोचना नहीं चाहिए था। फ्राइड एग के लिए एक क्लासिक रेस्तरां रेसिपी से बेहतर कुछ नहीं है। सबसे पहले अंडे को एक विशेष मोल्ड में तोड़ना होगा, फिर उन्हें उबलते पानी में डालना है। इसके बाद एवोकाडो का उपयोग किया जाएगा। इसे काटकर मेरा फेवरेट सॉस बनाने की जरूरत है, यानी गुआकामोली, और इसे टोस्ट पर लगा दूंगी। देखो कितना सुंदर है। इसे मूली के साथ सजाना बचा है और एक बढ़िया नाश्ता तैयार है। दुनिया का पहला विशालकाय फ्राइड एग भी अच्छा लग रहा है और केचप के साथ ये सबसे स्वादिष्ट फ्राइड एग में बदल जाएगा। लेकिन मेरा सबसे प्यारा है। देखो, ये एक असली खरगोश की तरह दिखता है। दिलचस्प। वाह,
खरगोश के रूप में फ्राइड एग। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो जेन। चलो अब एमा ने मेरे लिए जो बनाया है उसे ट्राई करते हैं। उसके सैंडविच बहुत अजीब लग रहे हैं। यह सब इस हरे पेस्ट का दोष है। प्रोफेसर जॉन, एकमात्र आशा आपसे है। बहुत आसान है, लेकिन मैंने एक वैज्ञानिक खोज की है। जेन, बधाई हो, तुमने सबसे स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनाया है। हुर्रे, तारीफ के लिए धन्यवाद। लगता है लियो ने हमारे लिए एक नया टास्क तैयार किया है। ठीक है, इस बार मेरे लिए एक सलाद तैयार करो। यह एकदम आसान है, यह किया जाएगा। सलाद आसान, बेशक ताजा सब्जियों के साथ इसे बनाना अच्छा होगा। मैं उन्हें अभी क्यों नहीं उगाता? इसके लिए मैं एक प्रयोगात्मक खेत का उपयोग करूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजों को सावधानी से पानी दिया जाना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर, पानी बह रहा है। ठीक है, मुझे तुरंत इस बाढ़ को पहुंचना होगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा सलाद गंदे पानी से भरा हो। मैंने सब ठीक कर दिया। अरे देखो, जब तक हम बात कर रहे थे सलाद बढ़ गया है। अब इसे काटने का समय है। वाह, इसके बाद एक ब्रेड का उपयोग किया जाएगा। मुझे उस पर टोमेटो सॉस और सेम डंप करने के लिए कुछ ब्रेड चाहिए। और मेरे सलाद को सजाने के लिए एक डायनासोर की मूर्ति। देखो, एक असली वैज्ञानिक का काम दिख रहा है। वाह, बहुत सुंदर। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? जेन, यह तुम्हारी कुकिंग का समय है। ठीक है, महत्व ये रखता है कि आप सब कुछ कितनी दिलचस्प तरीके से बताते हैं। चलो, एक खीरा और थोड़ी मिर्च लेते हैं। एक सलाद में मुख्य बात यह है कि आप इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैं अपना सलाद एक प्यारे कुत्ते के रूप में बनाऊंगी। देखो, ऐसा लग रहा है ना? बहुत कूल। आपने सॉस के बारे में भी नहीं सोचा। सावर क्रीम यह किसी भी सलाद के लिए बहुत सही है, इसलिए मैं उसे पहले प्लेट में रखती हूँ। इसके बाद क्रस्ट ब्लैक ब्रेड का उपयोग किया जाएगा। यह मेरी मिट्टी बनेगी। अब मैं सब्जियों से सुंदर फूल बनाऊंगी। वे इसी मिट्टी में उगेंगे। यही वास्तव में मूल पीच है, तुम्हारी यह कुत्ता नहीं। देखो, है ना सही में अच्छा? खैर, खेलना बंद करो। यह तय करने का समय है कि किसका सलाद सबसे स्वादिष्ट बना है। प्रोफेसर, चलिए आपके साथ शुरू करते हैं। डायनासोर का स्वाद बहुत अच्छा है। लगता है यह चॉकलेट से बना है। चलो, बाकी सब भी ट्राई करता हूँ। छी, बीन्स, इसे कौन पसंद करता है? घिनौना। तुम बस कुछ नहीं समझते। जेन, तुम्हारा कुत्ता बहुत प्यारा है और सलाद बुरा नहीं है। मैंने कोशिश की है। अब यह एमा के कुलिनरी मास्टरपीस देखने का समय है। उसे एक पूरी सब्जी का बगीचा सलाद तैयार किया है। छी, ब्लैक ब्रेड असली मिट्टी की तरह लग रहा है, न केवल बाहरी रूप से बल्कि स्वाद में भी। घिनौना। शायद इस दौर में सबसे अच्छा सलाद जेन ने तैयार किया है। एक और जीत के लिए बधाई। जब मैं छोटा था मुझे कुर्सी पर घूमना पसंद था। यह सब बंद करो, यह खाना पकाने का समय है। मुझे कॉफी चाहिए। बढ़िया, तुम्हें कॉफी मिलेगी। आसान। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। कॉफी बनाने के लिए मैं एक मशीन का उपयोग करता हूँ, जिसे मैंने हाल ही में असेंबल किया था। यह अलग अलग मिक्स बनाने के लिए है, लेकिन कॉफी के लिए इसे क्यों ना आजमाएं? जेन, इसे अपने हाथों से मत छुओ। जितना संभव हो सटीक होना महत्वपूर्ण है। मैं कॉफी बीन्स को एक बड़े फ्लास्क में डालूंगा। फिर यह सुनिश्चित करना होगा कि यह फ्लास्क आग के ऊपर है। फिर कॉफी तैयार हो जाएगी। तापमान बढ़ रहा है, मतलब मैंने सब कुछ ठीक किया है। देखो, कॉफी लगभग तैयार है। बहुत जल्द मैं लियो को वैज्ञानिक कॉफी से परिचित कराऊंगा। सबसे पहले कॉफी स्वादिष्ट होनी चाहिए, और सभी क्या पसंद करते हैं? यह सही है, नारियल, या कहे तो नारियल का दूध। इसे बनाने के लिए हमें नारियल को टुकड़ों में काटना होगा और वहाँ ये सबसे स्वादिष्ट दूध प्राप्त करना होगा। नारियल को छोटे टुकड़ों में काटकर ब्लेंडर में डालना चाहिए। दूध तैयार है। अब व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे दूध में डुबोकर पिघलाने की जरूरत है। यह अच्छा है कि मैंने तुरंत दूध को सॉस पैन में डाला और स्टोव पर रख दिया। ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैं ड्रिंक को सजाने के लिए बाकी चॉकलेट ग्रेट करूंगी। जब मेरी सिग्नेचर कॉफी ग्लास में होगी तो हम उस पर और अधिक चॉकलेट छिड़क सकते हैं और बेरिज से सजा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन ये कॉफी नहीं है, कॉफी डार्क होना चाहिए। तो यहाँ चॉकलेट के बिना काम नहीं कर सकते। चॉकलेट बॉल के ऊपर गर्म दूध क्यों नहीं डाले? यह कॉफी की तरह है। लियो, यह विनर चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं? देखो, इस बार प्रोफेसर ने क्या किया है?
छी, कितनी करवाहट। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाहिर है खाना बनाना मेरी चीज नहीं है। और एमा ने क्या बनाया है? बुरा नहीं, लेकिन ये कैसे सूखे बेरीज हैं? ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। यह सिर्फ एक सजावट है। जेन, सभी आशा तुमसे है। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें एक और जीत के लिए बधाई देता हूँ। तुमने फिर से कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अब मैं एक असली शेफ हूँ। हुर्रे! एमा, मुझे अपनी हैट दे दो। हाँ।